नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। और इस समय जो मैं दूसरे नक्षत्र की अब बात कर रही हूँ, जो और भी बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, पर ऐसा नहीं पिक एंड चूज़ में कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सीरीज़ वाइज कर रही हूँ। बट आज जो मैं नक्षत्र की बात कर रही हूँ वो पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर रही हूँ। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो गुरु यानी जुपिटर होते हैं। अब जुपिटर कितने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो एक धार्मिक प्लैनेट है, एक पॉजिटिव प्लैनेट है। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का ये पौधा है, ये पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है ये आपको, और इसका प्रमाण भी बताने की कोशिश करूंगी मैं आपको। और ये जो बांस का पेड़ है, बांस की लकड़ी आपने देखी होगी कि बांस का ये जो पेड़ है, और ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है बांस को रिप्रेजेंट करता है। यानी पहले आपने देखा होगा कि घरों में हम लोग ज़्यादातर अपने घरों में जो झाड़ू लगाते थे वो बांस के झाड़ू होते थे, बांस की लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल वो ट्रेंड बदलता गया तो चीज़ें बदलती गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। पुनर्वसु नक्षत्र वालों की एक खासियत बताती हूँ क्या होती है। उनकी एक खासियत तो होती है कि उनके अंदर एक अलग सी देवी शक्तियाँ होती हैं। यानी कहते हैं ना कि इंट्यूशन पावर जिसको आप कहते हैं, जल्दी समझ जाना, जल्दी आभास हो जाना किसी चीज़ का, ये ऐसी शक्तियाँ उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, उनकी याददाश्त भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर जिनकी नहीं होती है याददाश्त स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए ही हम आपके लिए ये वीडियो बना करके आए हैं। क्योंकि वैसे तो बड़े कमाल के होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है जब, तो उन्हें किस तरीके के उपाय, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, इस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल, इसके पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये हम बड़े कमाल के होते हैं ऐसे लोग। लेकिन कैसे इन चीज़ों का आप प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग रत्न नहीं पहन सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें भी उतना ही फ़ायदा मिले जितना कि रत्न पहनने वालों को मिले। लेकिन काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा, क्योंकि पहले रत्नों का ट्रेंड इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता था, जड़ों का प्रयोग बहुत किया जाता था। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी हमें एनर्जी देती है, क्योंकि प्रकृति के साथ इसका सीधा संबंध होता है। और सीधा संबंध जब हमारे साथ जुड़ता है तो प्रकृति हमें वैसे भी बहुत कुछ देती है और भी बहुत सारी चीज़ें दे देती है। अब देखिए, आपको प्रमाण की बात बताएं कि कैसे आप समझ सकते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। और उसे बलवान करने के लिए आप इसका प्रयोग, बांस का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, आपके पत्थर स्टोन है, ये जो शिला है, इस शिला पर देखिए ये लिखा हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र लिखा हुआ है, और साथ में ये लिखा हुआ है बांस। ये देखिए BANS बांस लिखा हुआ है, और ये पुनर्वसु नक्षत्र लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो सारा, ये बहुत पुरानी शिला है, ये आज की शिला नहीं है। आप देखिए इसके रंग से ही आप देख पाएंगे कि कितनी पुरानी ये शिला है। तो ये उस समय देखिए बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। ये कहते हैं ना, प्रकृति खूबसूरती तो है, खूबसूरती के साथ साथ हमें देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है ये खूबसूरती। ये बहुत समय से किसी ने रिसर्च करके, हमारे विद्वानों ने रिसर्च करके इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप ये सोचिए कि ये कितना फ़ायदा, कितना ज़्यादा हमें संतुलित कर सकता है। अब जिनका गुरु दिक्कत करता हो, जिन्हें सीनियरिटी में दिक्कत आती हो, जैसे सीनियर पोजीशन पे है, नहीं उन्हें वो रुतबा, नहीं वो उन्हें लेवल मिलता है, तो ऐसे लोगों को इस लकड़ी का, इसकी जड़ का, इसके पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनकी याददाश्त बहुत वीक होती जा रही है, मेमोरीज। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप अपने घरों में, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप अपने घरों में भी ये बांस की लकड़ी का, बांस के पत्तों का, बांस की जड़ का, इस जड़ का भी अगर के आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी जड़ भी देखिए बड़ी कितनी कमाल की जड़ है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग जड़ है ये। और इसी के ऊपर देखिए ये पूरा पेड़, ये बांस की लकड़ी है। ये बीच में देखिए, आप बहुत हाथ लगा के दिखाने का प्रयास कर रही हूँ मैं, क्योंकि हाथ टच नहीं कर सकते। वैसे तो इन्होंने इतना सुरक्षित रखा होता है इन पेड़ों को कि टच करना ही नहीं चाहिए, बट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत मोटी लकड़ी है जो अंदर की तरफ है। तो इसका प्रयोग आप अपने घर में, थोड़ी सी बांस की लकड़ी अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और इसके पत्ते आप अपने घरों में रख सकते हैं ला करके। और इसके अलावा गुरुवार के दिन लाइएगा ये सारी चीज़ें जो है। और इसके अलावा आप इसकी जड़ का जो है, जड़ को आप पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में रख सकते हैं। बच्चों को लॉकेट की तरह पहना सकते हैं, यंत्र की तरह पहना सकते हैं। और इसके बाद साथ में आप इसकी जो जड़ की मिट्टी होती है,
इससे आप तिलक भी कर सकते हैं। और घरों में अगर झाड़ू भी लगाते हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर बांस का झाड़ू आप अपने घरों में लगा सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपको एक रुतबा, एक स्टेटस, एक लेवल मिलता है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल, प्रकृति ने जो खूबसूरत चीज़ें हमें दी हैं उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। मैं एक एक करके आपके पास से ये वीडियो पहुंचाती जाऊंगी। ये पेड़ कितना हरा भरा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी देख करके, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पास आकर के इसका स्पर्श करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक एनर्जी सी नहीं मिलती है किसी चीज़ से, तो मुझे एनर्जी सी फील हो रही है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर तो कीजिए, और आप ये उपाय, ये रेमेडीज ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रकृति की जो देन आपके लिए, जो गिफ्ट आपके लिए है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। शेयर कीजिए वीडियो को और सुरक्षित रखिए प्रकृति को, ताकि प्रकृति आपको बहुत कुछ दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नमस्कार, जय माता दी, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब